अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट होने वाला है। इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लाइव मार्केट में अपने ऑप्शन चेन को रीड करना पड़ता है। तो ओआई डाटा को देख कर ही मैं एक बार यहाँ पर आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ मार्केट क्या कह रहा है मेरे से। अब मैक्स पेन क्या होता है, ठीक, काफ़ी लोगों को मैक्स पेन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लाइव मार्केट में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओआई को डिकोड करोगे, कैसे आप ऑप्शन चेन की एनालिसिस करोगे और क्या आप कैसे पता लगा सकते हो कि आज का मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है साइडवेज सिर्फ ओआई डाटा को रीड करके। उससे पहले मैंने जो ट्रेड किया वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज है एक्सपायरी और आज सही भी दिन है आपको ये चीज़ समझाने है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ओआई डाटा को रीड करना। तो एक्सपायरी है और एक्सपायरी में मैंने जो फिन निफ्टी में ट्रेड किया था, आपको मैं फिन निफ्टी में दिखाता हूँ। मैंने पहले मैं बताया था मैंने क्यों इसको 1 मिनट में शिफ्ट किया। 1 मिनट में शिफ्ट करने का मेन रीज़न है, ठीक है, पहले मैं इसको आपको 5 मिनट में शिफ्ट करके दिखाता हूँ। मैंने इस चार्ट को 5 मिनट में शिफ्ट कर दिया तो आप समझ जाओगे कि यहाँ से मार्केट आज ओपन हुआ, यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर प्रीवियस कुछ दिनों से आप देखेंगे तो मार्केट आपका कंप्लीट कोई मूवमेंट नहीं देता है, पूरा साइडवेज मार्केट है, साइडवेज एंड ट्रैप, मतलब पूरा प्रीमियम खा रहा है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का मूवमेंट शो नहीं कर रहा है मार्केट। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, सीधा शिफ्ट कर दिया 1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मेरे को ट्रेड तो फाइंड करना पड़ेगा। तो मेरे को ट्रेड 1 मिनट टाइम फ्रेम में मिल रहा था मॉर्निंग में। मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है, जब ये प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, एक पुल बैक के आसपास मैंने ट्रेड उठाया था, जिसमें मैंने अराउंड 15 रुपये के आसपास इसका 19,650 की पुट को उठाई थी एंड 18 रुपये के अप्रॉक्स निकाला था। तो अगर आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ तो मैंने अराउंड 15 रुपये के आसपास बाइंग एवरेज है मेरा, मतलब लिमिट ऑर्डर मैंने बाई किया 15 पे। एंड इस ट्रेड को मैंने जो एग्जिट किया है वो है अराउंड 18 रुपीज़ के अप्रॉक्स, ठीक है। तो अभी जो मेरा नेट प्रॉफिट है अराउंड 1,50,000 और कैपिटल डिप्लॉयड था इसी में मैंने 2 ट्रेड लिए थे, उसको मैंने कम क्वांटिटी में निकाल दिया। तो मैंने 2 ट्रेड लिए थे ऑलमोस्ट, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, एक इस जगह पे लिया था, दूसरा इस जगह पे लिया था मोमेंटम के बाद। और उसके बाद देखो मैंने ट्रेड नहीं लिया, पूरा ट्रेड मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया है ना। और ये मैंने पता लगाया, पता कैसे चला मुझे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अभी कंप्लीट जो आप नेट प्रॉफिट देख रहे होंगे 1,50,000, और जो कैपिटल डिप्लॉयड था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स आप देखो तो कैपिटल अराउंड 5,04,000 के आसपास कैपिटल डिप्लॉयड था। तो उस कैपिटल के अकॉर्डिंग जो मेरा रिटर्न है इस अराउंड 30% के आसपास का रिटर्न है। तो जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है, वो भी खासकर ऐसे मार्केट में जहाँ पर आपको कुछ प्रीमियम मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और ये आप सिर्फ कैसे कर सकते हो अगर आप एक स्कैल्पर हो। ओके, अब मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिए थे, ठीक है। 2 ट्रेड के बाद मैं ट्रेड नहीं लिया, रीज़न इसलिए नहीं लिया क्योंकि साइडवेज मार्केट। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट होने वाला है। इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लाइव मार्केट में अपने ऑप्शन चेन को रीड करना पड़ता है, ओआई डाटा को रीड करना पड़ता है, तभी आपको समझ में आता है कि आप मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है या साइडवेज रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे में कई सिनेरियोज होते हैं। तो पहले हम समझते हैं, ये वाला चार्ट को हटा के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो मेरे पास सिर्फ फिन निफ्टी का चार्ट है। ओके, मैंने फिन निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन किया 5 मिनट टाइम फ्रेम में। पहले हम इसका ओआई डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। हम जाएंगे ओपन, आप किसी ऑप्स्ट्रा से भी देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपका देख रहा हूँ सेंसिबल से। सेंसिबल पर ओपन इंटरेस्ट आपको सीधे दिख जाता है। तो सेंसिबल में मैं गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी सर्च किया। फिन निफ्टी का मेरे पास अभी जो है वीकली 28 तारीख आज है, तो आज की एक्सपायरी है। तो मेरे को यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे ओआई डाटा क्लियर दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है, देखो ये जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 19,650, इस पर ओआई बिल्डअप हुआ है, ठीक है। ये है अपना पुट साइड का, एंड उसी के अगेंस्ट में 19,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें ओआई बिल्डअप है बहुत ज़्यादा। ये क्या है, चेंज इन हुआ है, मतलब चेंज, मतलब आज के दिन में जितने सेलर्स ने अपना पोजीशंस को काटा होगा, ऐड ऑन किया होगा, काटा को ऐड ऑन किया, मतलब ये कह सकते हो जो सेलर्स हैं जो इंट्राडे में काम करते हैं, है ना, इंट्राडे के में मार्केट की मूवमेंट को देकर इंट्राडे में काम करते हैं, उनका डाटा क्लियर हमको दिखा देता है कि सेलर ने कहाँ पोजीशन चेंज की है। ओके, ये भी बता रहा है कि 750 से 650, मतलब ये 50 पॉइंट की रेंज में घूमेगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम ओपन इंटरेस्ट 28 नवंबर, जो टोटल ओपन ओआई जो बिल्डअप हुआ है वो 19,700 एंड 19,000 आप देख रहे होगे 650। ये भी क्या बचा था कि 50 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट रहने वाला है, ठीक है। तो ओआई डाटा को देख कर ही मैं एक बार यहाँ पर आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ मार्केट क्या कह रहा है मेरे से। अगर मैं यहाँ से लेवल ड्रॉ करूँगा तो 19,650 का लेवल ये है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये है 19,650 का लेवल, एंड 19,700 का लेवल है, उस पर हम जाते हैं। 19,700 का लेवल है ये, ठीक है, यहाँ पर है 650 से 700, ठीक है। अब हम इस रेंज को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी रेंज है। तो ये है जो रेंज है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज दिख रही है। अब उससे पता लगता है 50 पॉइंट की रेंज में आप एक ऑप्शन बायर हो, आप क्या 50 पॉइंट की रेंज में काम कर सकते हो? आप 50 पॉइंट की रेंज में भी नहीं,
ये जो काम कर रहा है मार्केट का, जो एवरेज मूवमेंट आप कहोगे तो कितना मूवमेंट दिया, 40 30 35 पॉइंट का मूवमेंट दिया होगा मुश्किल से पूरे दिन भर में। अभी जो टाइम हो रहा है 12:40, 1 बजने वाला है, तो सिर्फ 35 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। अब 35 पॉइंट के मूवमेंट में आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने उसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया था, क्योंकि मैं मार्केट को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसीलिए जब मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया तो मुझे स्कैल्पिंग के कुछ मूव मिल गए, ठीक है। उसके बाद देखो प्रीमियम कहाँ चला गया, पूरा प्रीमियम एक तरीके से साइडवेज हो गया और कहाँ मेल्ट हो चुका है, 6 रुपये के आसपास आ चुका है यहाँ से, ठीक है। और वही फुट साइड का भी प्रीमियम, अगर आप कॉल साइड का भी प्रीमियम देखोगे तो पूरा कंप्लीट साइडवेज ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमको OI डाटा कैसे रीड करना है। OI डाटा को समझ के मैंने यहाँ पर अपने लेवल लगा दिए, ये 2 लेवल हैं, ठीक है। अब इसको देखते हुए, इसी डाटा को देखते हुए, जहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखा कि 19,650 पे मार्केट ने सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। 19,700 पे सबसे ज़्यादा लोग जो सेलर हैं कॉल को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो इट मीन्स क्या, वो क्यों शॉर्ट करके बैठे हैं? क्योंकि वो सेलर है भाई, उसका कैपिटल ज़्यादा लगता है ना। अगर उसका कैपिटल ज़्यादा लग रहा है तो वो अपने डिसीजंस को हमेशा ऐसी जगह पे ट्रेड लेगा या ऐसी जगह पर अपनी पोजीशन बनाएगा जहाँ पर उसकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हमें मैक्स पेन क्या दिखा था। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो मेरे को ओपन इंटरेस्ट वाले में अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मुझे मैक्स पेन देखना है, ठीक है। तो मैक्स पेन दिख रहा है यहाँ पे, देखो आप ऑप्स्ट्रा पे जाके देख सकते हैं। मैक्स पेन दिखा था 19,625। अब मैक्स पेन क्या होता है, ठीक, काफ़ी लोगों को मैक्स पेन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैक्स पेन का मतलब क्या होता है कि आज एक्सपायरी है, निफ्टी का आज एक्सपायरी है, 19,650 के लेवल पर अगर प्राइस एक्सपायर होता है, इट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होगा ऑप्शन बायर को और मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है ऑप्शन सेलर को। अगर 19,650 पे फिर निफ्टी एक्सपायर हो जाता है, इट मीन्स जिन्होंने 19,700 को भी शॉर्ट किया है, 600 को भी शॉर्ट किया है, उनको सबसे ज़्यादा, जितने भी सेलर बैठे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उनको 19,650 पे जब प्राइस क्लोज होगा, सारे प्रीमियम जीरो होंगे, तब उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और सबसे ज़्यादा लॉस अगर उसी प्राइस पे आज एक्सपायर कर गया तो इट मीन्स प्राइस ने कहीं मूवमेंट नहीं दिया मतलब ऑप्शन जिन्होंने बाय किया है तो उनको तो लॉस है ना, क्योंकि जो ऑप्शन है कोई एक उसको बाय कर रहा है, कोई एक सेल कर रहा है। तो अगर मूवमेंट ही नहीं देगा, ऑप्शन जीरो हो जाएगा, तो लॉस किसको होगा? लॉस बायर को होगा, प्रॉफिट किसको होगा? प्रॉफिट सेलर को होगा। तो मैक्स पेन भी यही बता रहा है कि आज प्राइस यहीं कहीं पे एक्सपायर होने वाला है। तो इसी को देखते हुए कंप्लीट मार्केट मेरे को साइडवेज नजर आया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर कोई अभी तक का नेक्स्ट ट्रेड पंचअप नहीं किया है। मेरा अभी तक का सिर्फ इतना ही ट्रेड है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या हो रही है। सेक्टर वाइज अगर सेक्टोरियल परफॉर्मेंस देखो तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में इंटरडे स्क्रीनर है, ठीक है। मैं यहाँ पर सेक्टोरियल परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख रहे हो PSU बैंक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। PSU बैंक स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो रहा है, देखो आप जाएंगे बैंक में, ये बैंक का चार्ट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। मैं बैंक के चार्ट पर गया। अब बैंक का चार्ट क्या दिख रहा है, एक यहाँ पर बुलिश साइडवेज था, उसके बाद क्या किया, एक अपमूव शो किया, इसने बेस बनाया और ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है ना, नीचे नहीं जा रहा है तो साइडवेज था, लेकिन ये अप मूव कर रहा है। इट मीन्स क्या, PSU बैंक से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, PSU बैंक परफॉर्म करने, फिर आता है एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एनर्जी सेक्टर को देखते हुए मुझे एक ट्रेड मिला था मॉर्निंग में। अगर मैं स्टॉक्स में जितना काम करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर ट्रेड मिला था। देखो टाटा पावर का जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा मूव किया था, ठीक है, काफ़ी अच्छा टाटा पावर का स्टॉक मूव, इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, अच्छी कैंडल से सेटल हुआ एंड उसके बाद देखो मूवमेंट, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ACC का जो स्टॉक अब मैंने पिक किया था। अब ACC का स्टॉक इसलिए पिक किया क्योंकि आपने देखा होगा अभी एक आपको न्यूज़ के साथ भी हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अडानी का एक न्यूज़ आया तो अडानी पे हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दिया था जिसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लियर चिट दे दिया है। क्लियर चिट दे दिया तो अडानी का इन्वेस्टमेंट है आपका ACC में और अडानी इंटरप्राइजेज, जितने भी अडानी के स्टॉक्स है सारे आज ब्लास्ट कर रहे हैं, है ना। सारे में एक पॉजिटिविटी है, तो पॉजिटिविटी देख के ACC आपका देखो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ना। और कैसे इसमें एंट्री की जाती है, कैसे पुल बैक थ्योरी होती है, वो मैंने आपको अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको सेक्टर को भी वॉच करना पड़ता है। और सेक्टर के साथ साथ मुझे जो वीकेस्ट सेक्टर दिख रहा है IT दिख रहा है, उसके अलावा ऑलमोस्ट हमारे जो 70% सेक्टर है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा मार्केट है अभी होल्ड कर रहा है। लेकिन फिर निफ्टी का मैंने OI डाटा जब रीड किया उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 लेवल बना दिए। अब आगे का मेरा मूव क्या होगा, अब मैं आगे का इसमें मूव बताता हूँ। अभी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अभी तक तो मुझे साइडवेज लग रहा है, इट मीन्स मैंने यहाँ पे बैठे रहना है, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, अब आपको मैं ऑप्शन चेन में वापस ले चलता हूँ। अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी, ये सेलर बैठे, ठीक है, मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है, 30 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है। कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर 19,750 के ऊपर मार्केट निकलता है और उसको ब्रेकआउट देता है और 19,750 के आसपास का लेवल टच करने लग जाता है, तो आपको 19,800 और 850 का लेवल मार्केट दिखा देगा, क्योंकि इनकी जितनी पोजीशन बनी हुई है, जितने यहाँ पर
टोटल सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी चेंज इन ओआई बैठा हुआ है आपका, जितने नेट ओआई बैठे हुए हैं, ये सबके स्टॉप लॉसेस जाएंगे। वहीं अगर 19,650 का लेवल ब्रेकडाउन करता है और 19,600 के लेवल को भी टच कर देता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो बहुत अच्छा हमको 100 से 150 पॉइंट का रैली मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मैं फिर निफ्टी के चार्ट पे जाऊँगा तो मेरे को सिर्फ अब वेट करना है, या तो ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए या ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये लेवल अगर जब ब्रेक हो जाएगा तो मेरे को अच्छा खासा नीचे कोई डाउन साइड मूव मार्केट दिखा सकता है। वहीं अपसाइड के लिए हमारे पास बहुत अच्छा टारगेट, अगर मैं देखूँ तो अपसाइड के लिए मुझे और पीछे जाना पड़ेगा। अपसाइड के लिए मेरे पास बहुत बड़ा टारगेट, अगर ये लेवल निकालता है तो अराउंड से 100 to 150 पॉइंट का मेरे को मार्केट टारगेट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रीवियस देखूंगा तो कोई भी ऐसा कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अभी ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा है, लेकिन इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो अराउंड यहाँ के इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी इसी रेंज में घूम रहा है, तो मेरे को वेट करना है जब तक साइडवेज होने दो। इन जैसे ऐसे इन इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ जाएगा जहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है इस ऑप्शन डाटा को देखकर, वैसे वैसे सेलर पैनिक करेंगे, सेलर्स को डर लगेगा, अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे। जब सेलर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेगा, है ना, और बायर्स भी बाय करेगा, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम आता है। इसी वजह से काफ़ी अच्छा हमको वन डायरेक्शनल मूव देखने को मिलता है एक्सपायरी के दिन। अदरवाइज अभी तक का मार्केट कंप्लीट साइडवेज है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे मार्केट साइडवेज है। मैंने आपको मैक्स पेन बता दिया, मैक्स पेन का मतलब क्या होता है। उसी के साथ साथ मैंने आपको ऑप्शन ओआई डाटा को रीड करना बता दी कि ओआई डाटा हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। उसी के साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि आपको बैठना कैसे, आपको मार्केट में बैठना आना चाहिए। आपने ट्रेड ले लिया, अब मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे मैं 1 मिनट में शिफ्ट हुआ, क्योंकि अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करूँ तो मेरे को यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, मेरे को कंप्लीट मार्केट डेड दिख रहा है। ठीक है, और एक और आपके लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको 2 स्टॉक दिखाया कितना अच्छा परफॉर्म किया, और भी काफ़ी स्टॉक मैं आइडेंटिफाई करते रहता हूँ। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आइडेंटिफाई करके आपको शेयर करता हूँ, ताकि आप इनको वॉच लिस्ट में रखो और अपने अकॉर्डिंग, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप उसमें जो ट्रेड करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं मत करें, लेकिन आप अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे तो आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा उसमें नॉलेज मिल सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे से दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, ऐसा कुछ उसमें किसी भी टाइप का हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या कॉल टिप वाला ना कभी हमने शेयर किया था ना हम करते हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस शेयर किया जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप मेरे को देखते हो, तो आपको एक एडवाइस रहेगा कि यार आप ट्राई करो कि अपने आप को स्टॉक्स में शिफ्ट करो, क्योंकि अभी का जो मार्केट है स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। ठीक है, हर एक अलग अलग स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक हो चुका है, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं है। इंडेक्स के अंदर मूवमेंट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। जब आ रहा है तब आपको देख रहे होंगे कोई भी मूवमेंट नहीं है प्रीवियस ये। अब इन मूवमेंट को आप कितना पकड़ लोगे, इसमें भी ट्रैप बनाए देखो। तो किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं है। प्रीवियस 1 मंथ का ही डाटा देख लो तुम, है ही नहीं कोई भी बड़ा मूवमेंट। तो अब इंडेक्स से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, ऑप्शन से थोड़ा दूर है। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन पूरे मेल्ट हो रहे हैं, ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ देखोगे तो पूरा का पूरा ऑप्शन में किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं है। तो स्टे अवे फ्रॉम द ऑप्शंस एंड इंडेक्स एंड फोकस ऑन स्टॉक्स। और स्टॉक्स में आपके साथ जितना मेरे को स्टडी आता है, जितना मैं अपने को स्टॉक्स को पिक कर पाता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। डिस्क्लेमर भी मैं साथ में देता हूँ। आप अगर कोई भी बाय सेल वहाँ पर करते हो तो मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और आई होप आपकी आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो कि कैसे लाइव मार्केट में काम किया जाता है। जितने भी बिगिनर ट्रेडर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो जरूर उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो आपके आसपास आपके फ्रेंड लोग हैं जो कि ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहे। बाकी अभी तक का मेरा प्रॉफिट ये है। बाकी अगर मार्केट उन 2 लेवल्स को तोड़ता है तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ अपनी कुछ क्वांटिटी लेके उसमें जाने का। अदरवाइज़ अभी के लिए मेरा 30% इन अ डे इनफ है। बाकी मेरा आपको जो ट्रेड है इसका वेरीफाइड डेली टू डेली अपडेट हो जाता है। सेंसिबल का लिंक मैंने नीचे से दिया हुआ, आप उसमें मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरे डेली के ट्रेड्स, डेली के प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। एक और चीज़ बता दूँ, जब मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ तो वो सेंसिबल में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का ही ट्रेड पब्लिक आपको दिखाता है, स्टॉक्स नहीं दिखाता है। वहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग नहीं शो करता है। इसीलिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपना कोई स्टॉक्स ट्रेडिंग का दूसरा अकाउंट वहाँ पर बनाऊँ, जिसमें आपको मैं अपना जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्टॉक्स को ट्रेड करके उसको ग्रो करके दिखाएंगे आपको। तो वो आपके साथ शेयर करूँगा उस वाले अकाउंट में। ठीक है, उसका अपडेट जल्दी मिल जाएगा। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाए ना। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच। और मिलता हूँ एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।